दोस्तों तारीख आज 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि अमावस्या। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बिहार के गयाजी में पीएम मोदी गरजे, बोले घुसपैठियों को देश से निकाल कर रहेंगे, इन्हें आपके हक पर डाका नहीं डालने देंगे। कांग्रेस आरजेडी घुसपैठियों के साथ खड़े। इस दौरान मोदी ने बिहार को 13,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। बेगूसराय में 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन कर गमछा लहराया। सीएम नीतीश भी साथ रहे। अब मरीजों की देखभाल करने घर जाएंगे डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी। गंभीर बीमारियों से ग्रसित को चेक करेंगे, एक्सरसाइज भी कराएंगे। सरकार बना रही प्लान। पकड़े गए सामान्य कुत्ते नसबंदी कर छोड़े जाएंगे और खुंखार रेबीज संक्रमित कैद में रहेंगे। आवारा डॉग्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा पकड़ने से रोका तो डॉग लवर्स पर 25,000 और एनजीओ पर लगेगा 2 लाख का जुर्माना। कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाना देने पर बैन। केंद्र सरकार ने कार मालिकों को दी बड़ी राहत। अब 5 साल और चल सकेगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, लेकिन इसके लिए ज्यादा फीस चुकानी होगी। ये आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश में होगा लागू। एशिया कप में बिना स्पॉन्सर के खेलेगी टीम इंडिया। ड्रीम 11 कंपनी रियल मनी कारोबार समेट रही। ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद फैसला। पीएम मोदी ने बंगाल को दी 5200 करोड़ रुपए की सौगात। कोलकाता में 3 मेट्रो रूट और हावड़ा स्टेशन पर सब वे का किया उद्घाटन। साथ इस दौरान 1200 करोड़ से बने कोना एक्सप्रेस वे का भी किया शिलान्यास। मुंबई ने ली राहत की सांस। बिहार बंगाल में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़ से 250 घर डूबे। गुजरात में टैंकर बहा, इस पर सवार 13 लोगों का रेस्क्यू। वहीं जम्मू में स्कूल बिल्डिंग पर लैंडस्लाइड। पीएम सीएम ने 30 दिनों में जमानत नहीं ली तो 31वें दिन कुर्सी छोड़नी होगी। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लाए जा रहे नए कानून पर पहली बार दिया रिएक्शन। साथ ही पाक को दी चेतावनी, आतंकी चाहे जहां छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन कर देगी। मुन्ने ने नाकामी स्वीकार की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले भारत ने मेहनत से फरारी कार जैसी इकोनॉमी बनाई, पाकिस्तान की हालत अब भी डंपर जैसी। एल्विश यादव के घर गोलीबारी करने वाले शूटर का एनकाउंटर, 5 दिन बाद पुलिस ने दबोचा। दोस्त जमाने वालों को ताकत देती है चुप्पी। ट्रंप टेरिफ पर चीन ने अमेरिका को सुनाई खरी खरी, भारत के समर्थन में खुलकर आया। बिहार में चल रही एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट बोला आधार भी मान्य करें। हटाए गए वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़वाने ऑनलाइन भी आवेदन दे सकेंगे। राजनीतिक पार्टियां लोगों की मदद करें। नक्सलियों के समर्थक को बनाए उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार। सुदर्शन रेड्डी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला। रूस की वॉशिंग मशीन, ट्रंप के सलाहकार ने भारत के खिलाफ उगला जहर। 50% टैरिफ को बताया सही। रूसी तेल को लेकर कहा भारत को असल में तेल की जरूरत नहीं, वह यूक्रेन के साथ हो रहे युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद पुलिस कमिश्नर हटाए गए। आम आदमी पार्टी बोली पुलिस सीसीटीवी फुटेज छिपा रही, केजरीवाल पर अटैक के वीडियो जारी करती थी। बिहार के गयाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में दिखे आरजेडी के 2 विधायक। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष को तगड़ा झटका देने की तैयारी में बीजेपी। सुनीता आहूजा ने गोविंदा से तलाक लेने के लिए अदालत में दी अर्जी। कोर्ट में एक्टर पर दूसरी महिलाओं से शारीरिक संबंध होने के भी गंभीर आरोप लगाए। मूर्तियां तोड़ी मस्जिद पर हमला, पुणे हिंसा के पीछे कौन, हिंदू बोले लव जिहाद, मस्जिदें बढ़ी, मुस्लिमों ने कहा बाहरी लोगों ने किया फसाद। कोटा में बाढ़ की हालत, सेना बुलाई। सवाई माधोपुर में नाव पलटी, 10 लोग डूबे। बूंदी का गांव से संपर्क कटा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भरा पानी, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ एनडीआरएफ। पाकिस्तानी महिलाओं का बिहार में बन गया फर्जी आईडी कार्ड। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय और पुलिस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि आपसी साझेदार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले बोले चीनी राजदूत। डोनाल्ड ट्रंप का दावा झूठा निकला। यूएस एम्बेसी बोली भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग नहीं हुई। राष्ट्रपति ने कहा था 182 करोड़ रुपए दिए। अमेरिका ने भारतीय ट्रक ड्राइवरों का वीजा रोका। मंत्री मार्को रूबियो बोले नागरिकों की जान को खतरे में। पंजाबी ड्राइवर के ट्रक से हुई थी 3 लोगों की मौत। जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मोहन यादव करेंगे लोकार्पण। 45 मिनट की दूरी सिर्फ 7 मिनट में होगी पूरी। ब्रिज के नीचे बास्केटबॉल कोर्ट और पार्क। भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे। पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे बोले हमें उम्मीद है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीन भी हमारी सद्भावना का जवाब देगा।
केंद्र ने पंजाब सरकार को 11 लाख लोगों के राशन कार्ड रद्द करने के लिए आदेश। गाड़ी और टैक्स भरने वालों ने बनवाए मान, सरकार बोली गरीबों के कार्ड काटे जा रहे। भिवानी पुलिस ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी, 10 दिन में मनीषा केस हैंडओवर होगा। सीबीआई हरियाणा यूनिट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन। नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़े जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता मेनका गांधी बोली, काटने का कारण केवल विस्थापन और डर है, रेबीज से संक्रमित कुत्तों को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं। आखिरकार ममता सरकार ने मान ली चुनाव आयोग की बात, मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप में 4 अफसरों को कर दिया सस्पेंड। ईडी ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पप्पी और कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर की छापेमारी, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़ा है मामला। हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट के पास बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। सैनी सरकार ने NICDIT के साथ किया एग्रीमेंट, 2 नेशनल हाईवे से होगा कनेक्ट, 1.25 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरियां। कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार ने विधानसभा में गाया नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वीडियो हुआ वायरल। लोग बोले सिद्धारमैया को सीधी चेतावनी, कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर ले। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 2 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए कर रहे थे काम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, अपने अनुभव किए साझा। प्रेसिडेंट ने गगनयान मिशन के लिए शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आज से गणेश भक्तों को लेकर कोंकण जाने वाले वाहन और राज्य परिवहन की बसों का नहीं लगेगा टोल टैक्स। ये छूट 8 सितंबर तक लागू रहेगी। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने वालों को सशर्त जमानत, कहा मातृभूमि की निंदा किए बिना किसी देश की प्रशंसा करना राजद्रोह नहीं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले भाजपा ने खेला बड़ा दाव, 29 जातियों को ओबीसी में करेगी शामिल। राज्य सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। अंबाला से चंडीगढ़ के लिए नई ट्रेन चलाने की तैयारी, केंद्र जल्द कराएगा फिजिबिलिटी चेक। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज बोले, लोगों को डेली होगा फायदा। स्मार्ट मीटर पर झुकी राजस्थान की भजनलाल सरकार, बढ़ते विरोध के बाद लिया निर्णय, कहा जिन फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू नहीं हुआ है वहां संबंधित डिस्कॉम नॉन स्मार्ट मीटर ही लगेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म मिलने का दावा, वैज्ञानिक बोले अभी रीढ़ की हड्डी दिख रही, यहाँ खाने की तलाश में आते थे। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवा रैकेट का किया पर्दाफाश, हिमाचल का फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, आरोपी नकली दवाइयों के लिए रेपर ब्रांडेड कंपनियों के नाम प्रिंट व QR कोड तैयार करता था। मुंबई में भारी बारिश के दौरान लोगों से ज्यादा किराया वसूलने वाले केब्स पर हुई कार्रवाई, 147 एग्रीगेटर के खिलाफ मामला दर्ज। बिग बॉस 19 के कंफर्म कंटेस्टेंट की लिस्ट आई सामने, सिंगर अमाल मलिक शो में दिखेंगे। गेम्स ऑफ वासेपुर के राइटर जिसान कादरी की भी हुई एंट्री। इंदौर के मुस्लिम इलाकों में सड़कों के नाम पर मचा बवाल, लोहा गेट बन गया रजा गेट, पार्षद ने बदल दिए नाम। बीजेपी नेता आकाश विजय वर्गीय बोले ये अवैध रूप से लगाए गए हैं और विशेष धर्म से जुड़े हैं। हिमाचल में रोटी बनाते वक्त थूकने का मामला आया सामने, बद्दी में ढाबा मालिक और कर्मचारी पर FIR दर्ज, वायरल वीडियो में पुलिस ने शुरू की जांच। मनीषा जैसे कई केसों को सीबीआई से न्याय का इंतजार, रेणुका केस में 30 साल से नहीं आया नतीजा, सोनाली फोगाट मर्डर में मोटिव साफ नहीं। SSC परीक्षा में हुआ बड़ा बदलाव, अब से SSC की सभी भर्ती परीक्षाएं CBT मोड में आयोजित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष और तेज बनाना है। IPS पदों पर PPS नियुक्ति मामला पहुंचा हाईकोर्ट, पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस, जालंधर के व्यक्ति ने याचिका दायर की। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला आरोपी मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया, पैर में लगी गोली फरीदाबाद में छिपा था। पुतिन जेलेंस्की पहले खुद करें आमने सामने की बात, रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब नया रुख। राजा रघुवंशी मर्डर केस में राज के दोस्तों से होगी पूछताछ, फरारी के दौरान संपर्क में थे, कोर्ट में बतौर गवाह पेश कर सकती है मेघालय पुलिस। पंजाब के मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का हुआ निधन, 65 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, आज मोहाली में होगा अंतिम संस्कार। लोकसभा चुनाव के नतीजों में की गई हेरफेर, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बोला हमला, कहा मोदी अडानी मिलकर आपकी आवाज दबा रहे, हम चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके भाजपा को वोट चोरी नहीं करने देंगे। गिरफ्तारी पर PM CM की बर्खास्तगी का बिल JPC को भेजा, शीतकालीन सत्र में सौंपी जाएगी रिपोर्ट, एक्सपर्ट बोले सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है चुनौती।
मोदी बोले, केंद्र से भेजा पैसा बंगाल सरकार लूट लेती है। ये पैसा टीएमसी पर खर्च होता है। 3 मेट्रो रूट का उद्घाटन, ममता नहीं पहुंची। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के छठे दिन भागलपुर पहुंचा काफिला। मुंगेर में अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किए बिना निकल गए राहुल तेजस्वी। लोगों ने किया यात्रा का विरोध। दिल्ली में बिजनेसमैन से 2.5 करोड़ रुपए की लूट, फर्जी सीबीआई अफसर बनकर मारा था छापा। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एरोप्लेन जैसे जल्द चलेगी लग्जरी बस, एयर होस्टेस की जगह होगी बस होस्टेस। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 95 रुपए बढ़कर 99,242 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 1,241 रुपए बढ़कर 1,13,931 रुपए प्रति किलो हो गई। माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर से 18 लोग गिरफ्तार। इजरायल के साथ हुई डील के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे भारतीय कर्मचारी को भी निकाल चुकी कंपनी। ट्रंप के सलाहकार बोले, भारत रूसी तेल खरीद मुनाफाखोरी कर रहा है। इंडियन कंपनी अमेरिकी पैसे से तेल खरीद ऊंचे दाम पर बेचती है, इसलिए टैरिफ जरूरी। नई टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी। 2030 तक 10 लाख जॉब और हर साल 1 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य। देश और दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनियों में से एक टीसीएस में 30,000 कर्मचारियों की छटनी की अफवाह पर छिड़ा विवाद। यूनियन ने किया प्रदर्शन। लावा ने गेमिंग फोन प्ले अल्ट्रा 5G किया लॉन्च। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 पावरफुल प्रोसेसर के साथ 6.67 इंच डिस्प्ले। शुरुआती कीमत 14,999 रुपए। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़, 250 घर डूबे। गुजरात में टैंकर बहा, इस पर सवार 13 लोगों का रेस्क्यू। जम्मू में स्कूल बिल्डिंग पर लैंडस्लाइड। तबाही का मंजर, आंसुओं का सैलाब और दर्द के बीच ताक रही आंखें। हर तरफ मलबा। जम्मू कश्मीर में चसौती त्रासदी के 8 दिन बाद भी बचाव कार्य जारी। मुंबई ने ली राहत की सांस, अब बाढ़ में डूबे राजस्थान के कई इलाके। बिहार बंगाल में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। हिमाचल में 28 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। कीरतपुर मनाली 4 लेन एक तरफ का खुला। ओडिशा में 7 दिन तक बारिश का अलर्ट। कई जिलों में येलो वार्निंग, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान। आज से 26 अगस्त तक हो सकती है भारी बारिश। झारखंड के मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट। 24 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। मॉनसून सीजन में अब तक सामान्य से 50% अधिक हो चुकी बारिश। हो जाइए तैयार, दिल्ली में फिर जमकर बरसेंगे बादल। आज से बिजली, आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एशिया कप में बिना स्पॉन्सर के खेलेंगी टीम इंडिया। ड्रीम 11 कंपनी रियल मनी कारोबार समेट रही है। ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद लिया फैसला। एशिया कप में होगा भारत पाकिस्तान मैच, सरकार ने दी इजाजत। कहा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलने से नहीं रोकेंगे, द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। बीसीसीआई ने क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के लिए आवेदन मांगा। सीनियर मेंस, विमेंस और जूनियर मेंस के लिए पोजीशन खाली, इस शर्त को हटाया जा सकता है। यूएस ओपन 2025 में सबालेंका को राय बाकिना से मिल सकती है चुनौती। गोफ और स्वेट्रिक एक ही ग्रुप में। बीसीसीआई ने दिया निर्देश, दलीप ट्रॉफी में इंटरनेशनल खिलाड़ियों को शामिल कर। स्टेट एसोसिएशन को लिखा पत्र। साउथ जोन की टीम में सिराज राहुल का भी नाम नहीं। पद्म पुरस्कार के लिए नामित 3 हरियाणवियों की कहानी। शूटर मनु थांग था खिलाड़ी नहीं। अमन बचपन से अनाथ। सरबजोत ने रोज 70 किलोमीटर सफर किया। अजिंक्य रहाणे ने मुंबई रणजी टीम की कप्तानी छोड़ी। कहा, नया लीडर तैयार करने का सही समय। 2023-24 सीजन में खिताब जिताया था। खेल मंत्रालय ने 5 खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार की सिफारिश की। इनमें 4 पेरिस ओलंपिक के मेडलिस्ट, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप गुकेश का भी नाम। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने शुरू की बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग। सेट से तस्वीरें, वीडियो आए सामने। पहाड़ों के बीच दिखे एक्टर। बिग बॉस 19 के कंफर्म कंटेस्टेंट की लिस्ट आई सामने। सिंगर अमाल मलिक शो में दिखेंगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर के राइटर जिसान कादरी की भी एंट्री। नमस्ते लंदन के डायरेक्टर विपुल साहा बोले, अक्षय कुमार को किसी रिव्यूअर ने अच्छा एक्टर नहीं माना। बोल्ड सीन के कारण मर्डर रिजेक्ट की न्यू कमर कहकर प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म से निकलवाया मिस्टर इंडिया और इंटरनेशनल जीत। एक्टर बने रजनीश दुग्गल। शॉर्ट्स पहनकर ट्रोल हुई नीना गुप्ता। ट्रोलर बोला, पैर मत दिखाइए दादी, मम्मी को ऐसे कभी नहीं देखा। एक्ट्रेस बोली, ऐसी बूढ़ी नहीं इसलिए जलते हैं।
नेशनल अवार्ड के सवाल पर मिथुन बोले, दादा साहेब फाल्के के बाद यह सम्मान नहीं मिलता, ऑस्कर के लिए कोशिश करने की बात कही गई। द बंगाल फाइल्स के विवाद पर पल्लवी जोशी बोली, बात कोई नहीं करेगा, टीएमसी और ममता बनर्जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। बिग बॉस का नहीं, कंटेस्टेंट की सरकार चलेगी। एंडमोल के सीईओ ऋषि नेगी बोले, सलमान खान पूरी तरह से इन्वॉल्व, इस बार तबाही होगी। पंजाबी सिंगर करण ओजला ने रद्द किया यूरोप टूर, फैन से माफी मांगी, बोले जीवन का सबसे यादगार शो करना चाहता हूं, थोड़ा समय चाहिए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती, इंजीनियर को मौका, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। तमिलनाडु में पुलिस कांस्टेबल से लेकर जेल वार्डन के 3665 पदों पर भर्ती, 10वीं पास करे अप्लाई। आईबीपीएस ने 10,277 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आगे बढ़ाई, अब 28 अगस्त तक करें अप्लाई। राजस्थान में जूनियर लीगल ऑफिसर की निकली भर्ती, एज लिमिट 40 साल, फ्रेशर कर सकते हैं अप्लाई। रेलवे में अप्रेंटिस के 2,865 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास और 12वीं पास को मौका, फीस 141 रुपए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आज किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, वाहन का उपयोग संभल कर करें। दोस्तों से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा और परिवार के साथ संबंध मिले जुले रहेंगे। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन भागदौड़ से भरा रहेगा, आपका मन अशांत और सेहत खराब हो सकती है, बिजनेस में संभल कर फैसला ले, कोई बड़ी डील हाथ से निकल सकती है। परिवार में पत्नी से मतभेद हो सकते हैं, आज किसी पुराने परिचित से मुलाकात होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, आय में वृद्धि होगी, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध बनेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा, इसलिए सावधानी बरतें, पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियों का काफी ध्यान देंगे और घरेलू खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन आपको सुख की प्राप्ति होगी। शादीशुदा जातकों का दिन अच्छा रहेगा, काम में दक्षता के कारण आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और आपकी सेहत में सुधार आएगा, काम के सिलसिले में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन के लिए दिन अच्छा रहेगा, भाइयों के साथ मिलकर नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।